अब पटना में बारिश के समय होने वाले जल जमाव से लोगों को राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर में एक नया रियल टाइम मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से बारिश, पानी भरने और ड्रेनेज पंप की हर समय निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को तुरंत सूचना मिलेगी ताकि पानी निकासी का काम जल्दी हो सके। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से मानसून में सड़कों और मोहल्लों में पानी जमा होने की समस्या कम होगी और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। बिहार में जीविका दीदियों के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 20,000 की दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिन महिलाओं ने पहले किस्त की राशि का सही उपयोग किया है और निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित जीविका कार्यालय या जीविका पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 597 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद भी 51,156 विद्यार्थियों की राशि अटकी हुई है। इसकी मुख्य वजह फंड की कमी और बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में प्रबंध निदेशक का पद लंबे समय तक खाली रहना रहा है। प्रशासनिक कार्यों में देरी और बजट आवंटन के अभाव में भुगतान प्रक्रिया धीमी हो गई थी। बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि TRE 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी होगा। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी है। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारियों को फायदा होने वाला है। राज्य सरकार नया नियम लाने वाली है, जिसके तहत लोगों के अब घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इस नए नियम से खासकर बुजुर्गों और गरीब परिवारों को सहूलियत मिल सकेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद अब ऑटो और बस के किराए में भी बढ़ोतरी होने वाली है। 1 जून से लोगों को बढ़ा हुआ भाड़ा देना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक लोगों को 15 से 20% बढ़ा हुआ किराया देना होगा। गया जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य का लगभग 75% हिस्सा पूरा हो चुका है और बाकी काम भी तेजी से कराया जा रहा है। पीएम मोदी ने गर्मी से बीमार पड़े लोगों को ORS देने की अपील की। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों से विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। पीएम मोदी की इस अपील के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि गर्मी तो झेल लेंगे, लेकिन महंगाई से जनता के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने X पर पोस्ट किया, गर्मी तो झेल लेंगे पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कुछ बोलिए मोदी जी। पटना के मीठापुर स्थित कांताराम सखी एन्क्लेव में चर्चित हाई प्रोफाइल ठेकेदार रिशु श्री के फ्लैट पर विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी छापेमारी की है। 27 मई 2026 को हुई इस कार्रवाई में 8 सदस्यीय टीम ने उनके ठिकानों से हीरे, सोने चांदी के जेवरात, नोटों के बंडल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। रिशु श्री पर अफसरों के साथ मिलीभगत कर सरकारी टेंडरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने और अपनी कंपनियों को अवैध फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। दरभंगा में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आधुनिक तकनीक और उन्नत मछली प्रजातियों का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में 9 किसानों को जयंती रोहू और अमृत कतला के स्पान वितरित किए गए, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन और आर्थिक लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी में प्रस्तावित सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप पर प्रशासन और किसानों के बीच संवाद कार्यक्रम का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। हंगामे के कारण अधिकारी बिना बातचीत के ही वापस लौट गए, क्योंकि किसान अपनी पुश्तैनी जमीन देने को तैयार नहीं थे। देश के प्रमुख महानगरों में लीची की कीमत में पिछले साल के मुकाबले अधिक उछाल देखा गया है। बता दें कि देश में लीची के उत्पादन में कमी आई है और बाजार मांग तेज हुई है। बढ़ती मांग और प्रोडक्शन में कमी के कारण घरेलू बाजार में लीची की कीमत तेजी से बढ़ी है। पूर्णिया का रेलवे ओवरब्रिज अब लोगों के लिए चिंता की बड़ी वजह बन गया है। पुल में दरारें आने के बाद प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। विक्रमशिला पुल टूटने के बाद इस पुल की हालत को लेकर लोग इसकी क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं।
बिहार के सीमांचल इलाके के 120 सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच होगी। शिक्षा विभाग ने पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के चयनित विद्यालयों से भोजन के नमूने लेकर उनकी वैज्ञानिक जांच कराने का फैसला लिया है। गुरौल थाना क्षेत्र के गुरौल चौक पर स्थित एक आभूषण दुकान के मालिक से बाइक सवार बदमाशों ने 10 लाख रुपए से अधिक का सोना, चांदी, नकदी और सामान से भरा झोला झपटा मारकर छीन लिया। हैरानी की बात यह है कि घटना थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई। पटना के एक ठेकेदार के घर पर रेड के दौरान जेवरात और नकदी बरामद हुई है। ठेकेदार यीशु श्री पर आरोप है कि वह सरकारी टेंडरों में हेराफेरी करता था और अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाता था। इसके अलावा उस पर IAS अधिकारियों को विदेश यात्रा पर भेजने का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन प्रक्रिया अवैध नहीं है और चुनाव आयोग कुछ शर्तों के साथ नागरिकता की जांच कर सकता है। SIR के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 7 करोड़ 41 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। बिहार में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह पहल भी हो चुकी है। पटना पुलिस ने कैश वैन से 27 लाख रुपए लूटने वाले अपराधी अजय पासवान का एनकाउंटर किया। यह एनकाउंटर मसौरी इलाके में हुआ, जहां पुलिस ने दौड़ा कर उसे गोली मारी। बताया जा रहा है कि अजय उस वक्त किसी ज्वेलरी शॉप की रेकी कर रहा था। बाहुबली नेता आनंद मोहन ने सवाल उठाया कि UGC के मामले पर ललन सिंह और संजय झा चुप क्यों हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नितिन नवीन भी स्वर्ण हैं, फिर भी वे इस मामले पर चुप क्यों हैं। इसके साथ ही उन्होंने जल्दी बिहार यात्रा पर निकलने का संकेत दिया है। शिवार में दुबई से लौटे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों ने उसके पैर के अंगूठे का नाखून भी निकाल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक के पड़ोसी की महिला के साथ संबंध थे। भागलपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी तोड़ दिया। दरअसल सरकारी जमीन पर तालाब निर्माण को लेकर ग्रामीण नाराज थे। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें 17 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस भर्ती परीक्षा में कुल 13 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। समस्तीपुर में जमादार योगेश शाह ने कार्रवाई के नाम पर एक पीड़ित से 5,000 रुपए रिश्वत लिए, जबकि उसने पहले 10,000 रुपए की मांग की थी। रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद SP ने उसे निलंबित कर दिया। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक मौसम के सामान्य बने रहने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।